कुछ ऐसा था यहाँ पे, ये थोड़ा रह गया था, अपना रिकॉर्डिंग खत्म हो गई थी। 11 प्लस 52i इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, यहाँ तक हो गया था। अभी रिकॉर्डिंग में देखते अपन, तो लास्ट में यहाँ तक आ गया था और यहाँ से रिकॉर्डिंग खत्म हो गई थी। तो इसके आगे का कंसेप्ट समझ के लो कि यहाँ पे x y की वैल्यू कैसे निकाले थे। इट इज फ्रॉम, जो स्टूडेंट ने कल का लेक्चर देखे उनके लिए बता रहा हूँ। इट इज क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम 4.1, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लिखने का। आधा से ज्यादा हो गया था, मतलब लास्ट में जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज कैसे है ये समझाने का रह गया था, तो लेक्चर खत्म हो गया था। देखो अभी याद समझ के लो। तो एक बात याद रखो, यहाँ पे जो ये नंबर है, ये नंबर एक्चुअल क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि अगला चैप्टर अपना है। तो यहाँ पे तुमको डायरेक्ट को क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, तो वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ, मगर तुमको कंसेप्ट मालूम नहीं है। तो कंसेप्ट क्या है, देखो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर वो x प्लस आई वाई के फॉर्म में रहने दो या फिर a प्लस आई बी के फॉर्म में रहने दो, व्हाटएवर मे बी। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल है, जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3i, तो यहाँ पे x मतलब कितना है 2 है, y मतलब कितना है 3 है। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल रहते हैं तो प्रॉपर्टी क्या है, whenever the two complex number are equal then their real part equal। रियल पार्ट मतलब क्या, जिसको i मल्टीप्लिकेशन में नहीं है वो क्या है, रियल पार्ट। ये इसका क्या होगा, इट इज सेड टू बी द रियल पार्ट ऑफ दैट पार्ट। ओके, और जिसके i मल्टीप्लिकेशन में है उसको कौन सा पार्ट बोलेंगे अपन, इमेजिनरी पार्ट। ये बात याद रखो, दोनों पार्ट, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। तो यहाँ पे भी 2 के मल्टीप्लिकेशन में i नहीं है, तो ये कौन सा पार्ट है इसका, इट इज सेड टू बी द रियल पार्ट। And now 3i is nothing but it is said to be the imaginary part। तो ये पार्ट तुम्हारे समझ में आ गया। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उस समय प्रॉपर्टी क्या है, whenever the two complex number are equal then their real part are equal। जैसे कि यहाँ पे रियल पार्ट x है, रियल पार्ट 2 है, तो we can say that here x is equal to 2। Similarly iy is equal to 3i, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट, तो इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इक्वल रहेगा, तो iy इज इक्वल टू कितना 3i। तो ये i से i कैंसिल, तो डायरेक्टली अपन कह सकते हैं y इज इक्वल टू 3। तो ये कांसेप्ट ऐसा है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल है तो कैसा वैल्यू निकालते हैं अपन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इज इक्वल टू इसके रियल पार्ट के और इसका इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इसके इमेजिनरी पार्ट के। ऐसा इक्वेट करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे इन वेरी सिंपल मैनर, ऐसा होने। तो यहाँ पे ये जो x है रियल पार्ट किस लिए बोल रहे हैं, इसको i मल्टीप्लिकेशन में नहीं है और y में i मल्टीप्लिकेशन है, तो ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। जैसे यहाँ पे 2 के आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पे भी i नहीं है, तो ये कौन सा पार्ट है इसका, रियल पार्ट है, और इसके कौन सा है इसका, इमेजिनरी पार्ट। सो वेरी सिंपल वन, सो वी कैन राइट हियर। तो ये कंसेप्ट के हिसाब से अपन बोल सकते हैं, कल जो अपना यहाँ तक आ गया था लास्ट रिकॉर्डिंग में 11 प्लस 52i इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो यहाँ पे वही कंसेप्ट लगेगा कि यहाँ पे ये जो है रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का और ये रियल पार्ट, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ गया वैल्यू 11 और 52i और आई वाई, ये दोनों कौन सा पार्ट है इसके, इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट होने की वजह से आई वाई इज इक्वल टू 52i, तो ये i से i क्या हो गया कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना है 52। तो ये वैल्यू हमने को पूछा था what are the values of x and y, so x is equal to 11 and y is equal to 52। it is the answer of question number 3 from exercise 4.1। कल का जो लास्ट क्वेश्चन था उसको पूरा सॉल्व करने में कोई मजा नहीं, यहाँ तक अपने रिकॉर्डिंग हो गया था, यहाँ तक लेक्चर खत्म हो गया था। तो ये कंसेप्ट अब समझा के बताया मैंने तुमको आज के लेक्चर में कि यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, तो उस टाइम पे इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल रहेगा और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रहेगा। इक्वेट करने से x इज इक्वल टू 11 आ गया और iy इज इक्वल टू 52i, i से i कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 52। और ये रिक्वायर्ड था हमको, या इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन क्वेश्चन नंबर 3। सो ये these are all about our first exercise 4.1। ठीक है, 4.1 खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। याद रखो कभी भी जब भी हम कोई नई एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले उसका पूरा थ्योरी पार्ट समझेंगे, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 का ईच एंड एवरी क्वेश्चन तुमको किताब में का सॉल्व करके बताया, और उसके बाद चैप्टर एंड के बाद तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स भी देंगे। तो प्रैक्टिस के लिए तुम क्या करो, इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, देखो फॉर प्रैक्टिस इसके अगर से प्रैक्टिस करना है तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में से तुम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं साइमल्टेनियसली मेरे साथ। तो इसके क्वेश्चंस देखो फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइज
अभी इसमें जो है कौन से क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हैं वो देखो। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट अलोंग सेकंड कॉलम। ये होमवर्क के लिए, इट इज फॉर होमवर्क। कौन सा? मिसcellaneous एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 2 इजीली को सॉल्व कर सकते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट अलोंग सेकंड कॉलम, ये बताया मैंने सेकंड कॉलम के अलोंग करने का। कल ये क्वेश्चन इस टाइप का हो गया अपना। ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया। वो 2 इसलिए बोला कि 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1 से ज्यादा। क्वेश्चन 1 तो सिंपल है, इवैल्यूएट करने का, डिटरमिनेंट का एक्सपांशन लेने का, ये भी तुमको अच्छे से आता। साथ में प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क के लिए क्वेश्चंस बताए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी अपना हो गया, सबको मालूम है माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद जो तुमको आते हैं अभी जितना अपना हो गया उसके बेस पे बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक्स और वाई की एक्स की वैल्यू निकालने का है, डिटरमिनेंट तुमको दिए वाला है। ओके, सो मेरे को ये बोलो सबके पास टेक्स्ट बुक है क्या पहले? तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो अदरवाइज मैं क्वेश्चन लिख के देता हूं, तुम इसको सॉल्व करके बताओ। यस, टेल मी नाउ। सगळ्यांकडे टेक्स्टबुक असतील तर हे मिसमॅच एक्सरसाइज मध्ये क्वेश्चंस मराठीमध्ये सांगतो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, these questions are based on exercise 4.1। मिसमैच में ये चारों क्वेश्चन 4.1 जिसको अच्छे से समझ में आया वो क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकता। तो अगर से तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन क्वेश्चन लिख के देंगे। बोलो जल्दी क्या करने का? यस, टेल मी नाउ फास्ट, यू कैन मैसेज मी। क्वेश्चन लिख के देने का, तो 2 मिनट में क्वेश्चन लिखेंगे फिर अपन आगे जाएंगे। जरा जल्दी बोलो फास्ट, क्वेश्चन लिख के देने का। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, देखो फिर। ओके ठीक है, तो देखो अभी तुम ये चारों क्वेश्चंस करके बताओ। ये चारों क्वेश्चंस होमवर्क के लिए। तो कैसा होगा, साइमल्टेनियसली तुम्हारी मिस्टेक्स भी सॉल्व होंगी और एक्सरसाइज भी सॉल्व होगी। मिस्टेक्स तुम खुद से करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आया तुम उसको ग्रुप पे डालो या फिर ऑनलाइन क्लास के टाइम पे बोलो, अपन क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके चलो, तो अपन अभी क्या करेंगे, तुम्हारे ये होमवर्क के लिए क्वेश्चंस बता रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिस्टेक्स में से पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 इवैल्यूएट। जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए क्वेश्चन लिखे जा रहा है, मगर जल्दी से टेक्स्ट बुक ले लो साथ में। इवैल्यूएट पहला क्वेश्चन, 2 - 5 7 5 to 1 9 0 2 is the first question. Question second in that one is a 1 - 30 12 0 2 - 4 9 7 2। और जो स्टूडेंट्स इसमें नए हैं वो पिछले रिकॉर्डिंग्स ग्रुप पे डालने वाले, वो देख के भी इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या करने का है, इसको सिर्फ डिटरमिनेंट को एक्सपांड करने का है। सबको मालूम है हाउ टू एक्सपांड द डिटरमिनेंट। ये 3/3 डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है, दोनों को सॉल्व करेंगे पहले क्वेश्चन में। सबको मालूम है कैसे कर सकते हैं। ये वो क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, ये भी मैंने कल तुमको करके बताया क्वेश्चन। इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट along second column। Evaluate the following determinant, the short में लिखेंगे along second column। second column के along इसको evaluate करो। determinant है तुम्हारे लिए 1 -1 2 3 2 -2 and then 0 1 -2। सबको मालूम है कैंडिडेट हो गया, वैसा कल क्वेश्चन ही हो गया अपना। along the second column मतलब कहाँ से करेंगे? दिस वन, ये along the second column मतलब ये -1 2 और 1 इसके अलावा मालूम है ना कैसे प्रोसीजर है। कल अपना लेक्चर में हो गया, कैसे करेंगे? -1 into कोफैक्टर ऑफ -1, 2 into कोफैक्टर ऑफ 2 और 1 into कोफैक्टर ऑफ 1। कल ये क्वेश्चन अपने देखे वाला है, देखो सर कल के रिकॉर्डिंग में। इसको along the second column कैसे करेंगे, मैंने अलग अलग तरीके से भी तुमको सॉल्व करके बताया वाला है। तो ये क्वेश्चन तुम इजीली कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर तुम इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे सॉल्व। 2 के बाद यहाँ पे मिटा दूंगा, यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन नंबर 4, अच्छे से लिखेंगे तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर। ये भी क्वेश्चन तुमको अच्छे से आता, माइनर कोफैक्टर का भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते तुमको। देखो फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट। फाइंड
minor and cofactor of elements of the determinant, of elements of the determinant। ये हो गया। अब तो दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इसके माइनस एलिमेंट निकालो, -1 0 4 -2 1 3 0 -4 2। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। तो माइनर कोफैक्टर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बहुत स्टार्टिंग के लिए देख रहे हैं। तो ये दोनों डिटरमिनेंट से क्या निकालेंगे अपन, माइनर और कोफैक्टर। कितने माइनर्स, 9 माइनर्स। कितने कोफैक्टर्स, 9 कोफैक्टर्स। हाउ मेनी माइनर्स, 9 माइनर्स। हाउ मेनी कोफैक्टर्स, 9 कोफैक्टर्स। ठीक है, ये तुम कर सकते हैं। नाउ मिश्रण एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 5, ये भी तुम कर सकते हैं पहली एक्सरसाइज के बेस पे। क्या है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, find the value of x comma if, first question same 1 4 20 1 -2 -5 1 2x और कितना 5x square equal to 0। first question। second question in that one is the 1 2x 4x 1 4 16 and then 1 1 1 that is equal to कितना 0। तो ये टोटल ऐसे 4 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं पहले एक्सरसाइज के बेस पे। 4.1 जितने अपन ने क्वेश्चंस सॉल्व करे मिसलेस में, ये 4 क्वेश्चंस उसके बेस पे तुम इजीली सॉल्व कर सकते विदाउट एनी हेल्प। अब इसकी प्रोसीजर कैसा है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका फोटो निकालेंगे और ग्रुप पे सेंड करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, जिस स्टूडेंट को नहीं आया वो देख सकता है ना। और अगर से किसी को भी नहीं आया, जो भी क्वेश्चन तुमको हार्ड दिखेगा वो क्वेश्चन तुम क्लास में ग्रुप पे बोलो कि कल ये क्वेश्चन सॉल्व करके देने का, तो अपन वो क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर ऑनलाइन क्लास में भी बोल सकते हैं सर ये क्वेश्चन नंबर नहीं आया तो अपन क्लास में सॉल्व करेंगे। तो ये प्रोसीजर, ये 4 क्वेश्चंस तुम्हारे होमवर्क के लिए, एक बार 4 क्वेश्चन करके देखने का। अभी आते होंगे तो सीधा ग्रुप पे डाल दो आज ही, और अगर से जो क्वेश्चन नहीं आया वो बोलो, अपन ऑनलाइन क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। तो ये हो गया 4.1 के बारे में पूरा कंप्लीट। देखो जो भी चैप्टर लेते हैं अपन एकदम डिटेल में और अच्छे से लेते हैं, हर एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन अपन हर एक कवर करते हैं इसको। जेई में भी ऐसे ही रहता अपना, हर एक क्वेश्चन अपन इजीली कवर कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइटल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट तुम्हारे को नंबर ऑफ टाइम्स अलग-अलग चैप्टर्स में यूज है ना। तो इसका डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज होती है, तो ये प्रॉपर्टी मालूम होना जरूरी है। जैसे कि इसमें टोटल 7 प्रॉपर्टीज दिए वाले, जिसमें से 6 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 प्रॉपर्टी मतलब 6 प्रॉपर्टी स्टार्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारी प्रॉपर्टी ठीक है समझ। तो आज हम नया टाइटल स्टार्ट करेंगे। नेम ऑफ द टाइटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल, प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटरमिनेंट। तो ये प्रॉपर्टीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसका जो एप्लीकेशन है ये तुम्हारे फिजिक्स में भी है ज्यादातर। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज अगर से समझ में आ गया तो उस टाइम पे डायरेक्टली रिजल्ट है, तो वो रिजल्ट तुम्हारे समझ में आ सकता है कि ये ऐसे रिजल्ट है। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इन दैट वन इज व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी इन दैट वन, तुम्हारे एक में जाने द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ वी इंटरचेंज rows or columns of a determinant। First property you can write here, the value of determinant remains unchanged, comma if its rows and columns are interchanged। देखो लिखे हुए डालना आपको, the value of first property is very important one, the value of determinant remains unchanged। remains unchanged मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। What is the meaning of unchanged? मतलब कोई बदल नहीं। The value of determinant remains unchanged, comma क्या प्रॉपर्टी, if its rows and columns are interchanged। देखो अब इसको एग्जांपल के हिसाब से बताना, ऐसा तुमको नहीं समझेगा, उसके एग्जांपल देना पड़ेगा। The value of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged। मतलब कैसा है, फॉर एग्जांपल ये से नहीं समझेंगे। एक डिटरमिनेंट है d इज इक्वल टू, है ना। डिटरमिनेंट क्या है तुम्हारे पास,
213, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेंगे तो रैंडमली 213 335 और कितना 424, ऐसे एक रैंडमली एग्जांपल ले लिया अपन 424। ओके 424। आप सबसे पहले इसका एक्सपांशन देखो, डिटरमिनेंट एक्सपांशन सबको मालूम है, हाउ टू सॉल्व दैट वन। अब डायरेक्ट करेंगे जरा 2, बोलो कैसे करेंगे। कॉलम छोड़ के इसकी रो छोड़ के रिमेनिंग एलिमेंट्स 3 4 जा चल जाओ। एक लास्ट स्टेप हमारी, लास्ट टाइम तुम्हारी, कॉलम छोड़ के रो छोड़ के बाकी के एलिमेंट जो नए हैं उनके लिए बता 3 5 2 4। बाय रूल क्या रूल होता है एक्सपांशन का, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट माइनस, तो -1। वही सेम कंसेप्ट, 1 के नीचे की कॉलम छोड़ो, इधर की पूरी रो छोड़ो, क्या बचे एलिमेंट 3 5, ये बन गए 3 5 और 4 4। नाउ पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट माइनस तीसरा एलिमेंट प्लस, तो +3। सेम कंसेप्ट, एलिमिनेटिंग द कॉलम एलिमिनेटिंग द रो। पूरे चैप्टर में यही है बस, तो बोलेंगे बार बार यही चल रहा है, अब क्या करेंगे। पूरे चैप्टर में कंसेप्ट ये है, एलिमिनेटिंग द रो एलिमिनेटिंग द कॉलम, तो पूरे चैप्टर में तुमको सुनना ही है, ठीक है। तो +3 इसका कॉलम छोड़ के इसका रो छोड़ के 3 3 4 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ गया 2, कितना आ गया 4 3 12, 12 माइनस 10 डायरेक्ट करोगे सर, 4 3 12, 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 मतलब कितना 2 -1, 4 3 12, 12 माइनस 20, 12 माइनस 20 -8 +3। now what happens now 6, 6 minus 12 -6 is there, है ना। 6 minus 12 is nothing but -6 is there। बोलो कितना है आंसर इसका, जल्दी कैलकुलेशन तेरा साथ में है तो मेरे को समझ जाएगा कि सेम में तुमने समझ में आ रहा बोलते। यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, कैलकुलेशन बोलो। 4 + 8 12, है ना। 2 2 * 4, सर जल्दी मेरे से पहले तुम्हारी कैलकुलेशन आना चाहिए। 4 + 8 और माइनस कितना 18, कितना है, यस -6, वेरी गुड। 8 × 12, 12 में से 18 का भी कितना है -6। तो देखो इसका दिखाने का क्या है, इसका एक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या बताने का है, CNO। तो बोलो ये जो डिटरमिनेंट है अपने जो दिल से लिया हुआ है, रैंडमली एग्जांपल बोल के लिए अपने, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करने के बाद कितनी आएगी बोलो -6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -6। तो यहां पे लिख दो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है -6, ठीक है। तो अब इसके लिए कुछ देर के लिए इसको अपन मिटा देंगे और जरा इधर आ जाएंगे। तो देखो इसकी वैल्यू अगर से -6 आ गई तो अब क्या करेंगे, अब हम इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखो, अभी प्रॉपर्टी के हिसाब से प्रॉपर्टी क्या होती है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड कॉमा इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अब ये अगर से डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट में अपन ने डी डैश मतलब क्या, अब हम क्या करेंगे, ये डिटरमिनेंट के रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। रोज और कॉलम को इंटरचेंज मत करेंगे मतलब कैसा है, तो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल 213 ये रो है, तो इसको इंटरचेंज क्या में करें अपन ने, कॉलम है। 213 क्या हो गया यहाँ पे, कॉलम। सिमिलरली 335 ये रो है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, ये कॉलम हो गया। और 424 ये रो है, इसको भी हम क्या करेंगे, कॉलम में इंटरचेंज करेंगे। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ पे जितने भी रोज थे, कन्वर्टिंग रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज, जो रोज थे वो कॉलम हो गए या फिर जो कॉलम था वो रो हो गई, है ना। देखिए बात यहाँ पे जो रो थी वो कॉलम हो गई या फिर जो कॉलम थी वो क्या हो गई, रो हो गई। इसका मतलब रोज और कॉलम के डिटरमिनेंट के क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। जो यहाँ पे रो थे वो यहाँ पे कॉलम है, या फिर जो कॉलम है वो यहाँ पे क्या है, रो है। तो अब हमको प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या लिखने का है कि अब अगर से हम इसका एक्सपांशन लेंगे, डिटरमिनेंट का सॉल्व करेंगे, तो इसकी भी वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम -6। वही तो प्रॉपर्टी बोल रही कि कोई भी डिटरमिनेंट में अगर से हम इसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो उस टाइम पे इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू सेम आएगी। ये अगर से -6 है तो इंटरचेंज करने के बाद इसके पूरे एलिमेंट्स को अपन क्या करें, रोज और कॉलम को क्या करें, इंटरचेंज करें। इंटरचेंज करने के बाद अब अगर से सॉल्व करेंगे तो ये भी आंसर कितना आएगा, -6। तो लेट्स चेक इट, व्हाट इज द प्रॉपर्टी। अब इसको थोड़ा डायरेक्ट करेंगे अपन, जगह भी कम लगता है। स्टेप 2
3 4 the 12 minus 10, second element minus 3, okay, minus 3, 1 into 4 4, formula का minus, 3 to the 6, then last element plus 4, yes, very good, plus 4, there will be 9, 5 minus 3 3 the 9 is there, right? 12 minus 10 2, 2 to the 4, 4 में से 6 गया, minus 2, minus minus become plus 2 3 the 6, 5 minus 9 minus 4 minus 16, कितना है वो? 4 plus 6 10, 10 minus 16, again you got the value minus 6, तो d dash की भी वैल्यू क्या है? minus 6। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी समझ में एकदम सिंपल वैसे क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड, कोई भी डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी, कॉमा, कब? इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज, यदि हम उस डिटरमिनेंट के रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तब भी उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ डिटरमिनेंट उठाया रैंडमली, इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू -6 आया, और ये डी डैश में हमने क्या किया? यहाँ पे जो भी ये डिटरमिनेंट में जो रोज थे वो यहाँ पे क्या किए? कॉलम किए, और जो कॉलम थे वो यहाँ पे क्या हो गए? रोज हो गए। अब इंटरचेंज करने के बाद अब अगर से हम इसको सॉल्व करें तो अगेन डी डैश की वैल्यू कितनी है? -6, तो इसके वैल्यू में कोई फर्क हुआ क्या? नहीं, दोनों की वैल्यू क्या है? सेम। तो ये है पहली प्रॉपर्टी एकदम इंपॉर्टेंट कि जब किसी डिटरमिनेंट में रोज या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो उस समय उसकी वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये होगा फर्स्ट प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? आया समझ पहली प्रॉपर्टी? चलो फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे, सेकंड प्रॉपर्टी। ऐसा तो ये हर एक के लिए लागू है, डिटरमिनेंट बदल भी गया तब भी तुम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो तब भी वही आंसर आएगा, इट इज नथिंग बट जो इसका आंसर आया वो इसका आंसर आएगा। बोलो इज दैट क्लियर? आगे समझ में? यस, कोई प्रॉब्लम? किसी कोई डिफिकल्टी है तो वो एकदम बिल्कुल ऑनलाइन पूछ सकता। वेरी गुड, चलो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दैट वन। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? दिस वन फ्रेंड्स, अपन ये थोड़ा साइड में उठा के रख देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो डिटरमिनेंट अपन ने जो अभी सॉल्व करे इसको बाजू में, इसका बहुत सारा यूज है अपने पास। क्या लिखा डिटरमिनेंट? 2 शायद ये इसमें से 2 1 3 3 3 5, तो इसका बार-बार अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जांपल लेके अपन सबको हम बता सकते हैं 4 to 4, इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे निकालने वाली कितनी? -6 की तरह बाजू में रख दिया अपन ने। इसका यूज करके अपन बाकी की प्रॉपर्टीज को बताएंगे। बार-बार अलग डिटरमिनेंट लेने की जरूरत नहीं है, वैसे तुम चाहे तो अलग डिटरमिनेंट लेके भी दे सकते हैं, मगर अपने पास निकाले वाली वैल्यू है इसलिए इसको यूज करेंगे अपन। सेकंड प्रॉपर्टी नंबर 2, पहले स्टेटमेंट देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 का। स्टेटमेंट क्या है? If any two rows or column of determinants are interchanged, if any two rows or column of determinant are interchanged, comma, then the value of determinant changes in sign only. तो लिखेंगे अपन if property number 2, if any two rows, रोज में बदल करो या फिर ब्रैकेट में और कॉलम्स, रो बदलो या फिर कॉलम बदलो, जैसे ब्रैकेट में लिखे अपन ने और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, दोनों को क्या किया अपन ने? आर इंटरचेंज, देन कॉमा, देन द वैल्यू ऑफ then the value of determinant changes, बदलेगा, मगर कब? changes in, सिर्फ कहाँ बदलेगा? in SIGN, sign only बदलेगा, मगर कहाँ बदलेगा? साइन में फर्क रहेगा। ये होगी सेकंड प्रॉपर्टी। अब इसको एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे। तो जैसे कि अभी बताया अपन, ये एग्जांपल उठाएंगे। फॉर एग्जांपल बार-बार डिटरमिनेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अपने पास। ये डिटरमिनेंट जब देखिए अपन ने तो इसकी वैल्यू क्या है? 2 1 3 3 3 5, ऐसा तुम दूसरा भी ले सकते हैं
मगर सिर्फ क्या होगा, वो अपना टाइम बहुत पास होगा उसमें, और एक लेके उसको सॉल्व करो फिर उसको बताओ। ये अपने पास सॉल्व करे हुआ है इसलिए अपन इसको प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या हो गया, इसकी वजह से हमको मालूम है इट इज इक्वल टू -6 इज देयर। क्या निकालना है, अभी निकालने वाला है, फ्रेश वैल्यू निकालने के लिए इज इक्वल टू कितना, -6। अब हम इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है यहाँ पे, ये डी है तो ये क्या है तुम्हारे पास, डी डैश। तो डी डैश के हिसाब से देखो पहली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है। पहली प्रॉपर्टी में हमने पूरे के पूरे रोज को कॉलम में इंटरचेंज करे थे, या फिर पूरे कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज किए थे। बट यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे ज्यादा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कोई भी डिटरमिनेंट के कोई दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज अगर से करेंगे तो उस समय आंसर सेम आएगा, सिर्फ कहां फर्क पड़ेगा, उसके साइन में। जैसे कि अब यहाँ पे ये डी है, इसका आंसर -6 है। समझो अब हमने ये दो रोज को, ये रो 1 और रो 2 को क्या करें, इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब कैसा, ये R1 की जगह पे R2 आ गया, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, 213 नीचे आ गया, ये 424 है। अब हमने ये दो रोज को क्या करें, इंटरचेंज करें, खाली दो रोज बनेगा, पूरे नहीं, खाली एनी टू रोज, खाली दो रो को इंटरचेंज करें। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर अगर से -6 है तो इसका आंसर कितना आएगा, +6 प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो लेट अस चेक है बराबर है क्या प्रॉपर्टी, देखो 3 डायरेक्ट करो, 4 -6 सेकंड एलिमेंट -3, 4 2 8 -12 थर्ड एलिमेंट +5, 4 -4 है तो खत्म ही हो गया, आइटम खत्म हो गया। कितना मिला वो, 4 -6 -2 -2 into 3 -6, 8 -12 -4 -4 -3 +12, और ये तो बेचारा 0 हो गया, 0। तो 12 -6 कितना आया, इज इक्वल टू 6। ये नजर नहीं आ रहा है क्या, इसमें 12 -6 कितना आया, +6। देख d इज इक्वल टू -6 और ये डिटरमिनेंट के अपन ने दो रोज को इंटरचेंज करे तो उस टाइम पे d डैश कितना आया, +6। मतलब फर्क कहां पड़ा, फर्क पड़ा उसके साइन में। ये अगर से माइनस है तो ये प्लस आएगा, और ये अगर से कभी प्लस है तो ये क्या आएगा, माइनस। कब, व्हेन वी इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट। अभी होगा ऐसा, चलो अब किसी पे लगेगा सर ऐसा नहीं, इसमें क्या करो तुम, कॉलम इंटरचेंज करो। तो समझो मैंने क्या करा, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी, -6। समझो मैंने ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तुम्हारे दिल पे C1 C2 को इंटरचेंज करो, C2 C3 को इंटरचेंज करो, C1 C3 को इंटरचेंज करो, इंटर योर चॉइस। समझो मैंने रैंडमली क्या करा, C1 और C3 को इंटरचेंज करा। इंटरचेंज मतलब कैसे, देखो इंटरचेंज करना मतलब कैसा कि अब कॉलम 1 की जगह पे कॉलम 3 आएगा और कॉलम 3 की जगह पे कॉलम 1, मतलब कैसे, देखो 3 5 4 कॉलम 1 की जगह पे आया और कॉलम 3 की जगह पे क्या आ गया, 2 3 4। ये दोनों क्या हो गए, इंटरचेंज, और ये बेचारा एज इट इज, इसको अपन ने कोई बदल नहीं करे, एज इट इज सेकंड कॉलम एज इट इज। अब देखेंगे इंटरचेंज करने के बाद क्या होगा। 3 अगेन एक्सपांशन, 12 -6 सेकंड एलिमेंट -1, 4 5 20 -12 थर्ड एलिमेंट +2, नाउ 10 -12। तो कितना है आंसर, 12 में से 6 गया 6, ये होगा 18, 20 में से 12 गया -8 और 10 -12 -4 कितना है, 18 -8 -4 तो 18 -12 इज इक्वल टू कितना, +6। यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद में, नजर में आ रहा है तुम्हारे पास प्लस का। तो देखो ये -6 था, ये डिटरमिनेंट में कॉलम 1 और कॉलम 3 को अपन इंटरचेंज करें, इंटरचेंज करने के बाद नए डिटरमिनेंट डी डैश में वैल्यू कैसे आई, +6। मतलब फर्क कहां पड़ा, उसके साइन में। कहां फर्क पड़ा, साइन में। तो यही प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पे, वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम, कोई दो रो या दो कॉलम, कैसे भी करो तुम्हारे दिल पे, R1 R2 को इंटरचेंज करो, R2 R3 को इंटरचेंज करो, R1 R3 को इंटरचेंज करो, कैसे भी करो तुम्हारे दिल पे, या फिर C1 C2 को इंटरचेंज करो, C2 C3 को इंटरचेंज करो, या फिर C1 C3 को इंटरचेंज करो। कोई भी दो रोज, एनी टू रोज
और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, तो उस टाइम पे द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस इन साइन ओनली, सिर्फ कहां फर्क पड़ेगा, साइन में। ये अगर सिर्फ माइनस है तो ये क्या मिलेगा, प्लस, और ये अगर सिर्फ प्लस है तो ये क्या मिलेगा, माइनस। बोलो, इज दैट क्लियर? आ गया समझ में तुम्हारे? यस, जल्दी बोलो फास्ट, यू कैन मैसेज मी। और कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं अपन रिपीट करेंगे। यस, जल्दी बोलो फास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। ये ऑनलाइन जो लेक्चर्स का है, ये मीनिंग ये है कि अपने स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। जब तक तुम मैसेज नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आने वाला है। वैसे तो रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं अपन, ऑनलाइन लेने का मकसद क्या है, कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्या नहीं समझ रहे, क्या नहीं समझ रहे, ये तुम बोल सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। चलो फिर हम प्रॉपर्टी नंबर 3 देखेंगे। ओके, सो वी सी द प्रॉपर्टी नंबर 3 ऑफ दैट वन। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये सबसे ज्यादा मोस्टली यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी दिस वन। और सिंपल भी है, क्या है कि इफ, लिखेंगे इसके बाद समझाएंगे, इफ एनी टू रोज, ब्रैकेट में और कॉलम्स, जैसे रो के बारे में वैसे कॉलम भी ले सकते हो, इसलिए ब्रैकेट में लिख रहे हैं। इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ और डिटरमिनेंट or determinants are of determinant are identical, या फिर तुम इसको और सेम, दोनों का मीनिंग सेम है, आइडेंटिकल बोलो या सेम, कॉमा यहां से इंपॉर्टेंट है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, then the value of determinant is 0। कितनी मिलेंगी वैल्यू डिटरमिनेंट? 0 मिलेगी। जब कोई दो रोज या दो कॉलम डिटरमिनेंट में से सेम है तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? सेम, सॉरी 0। कितने मिलेगी? 0। ओके, कैसा एग्जांपल दिए इसके बाद समझता नहीं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल उठाया, ये डिटरमिनेंट देखो 1 2 3 -4 6 0 और अगेन 1 2 3। तो पहले सभी डिटरमिनेंट को ऑब्जर्व करो कि ये डिटरमिनेंट में कोई दो रोज ये दो कॉलम सेम है क्या? अगर से सेम होंगे तो डायरेक्ट आंसर 0 लिख सकते हो। कैसा देखो, इसको पहले तुम चेक करेंगे बराबरी के प्रॉपर्टी। तो देखो इसमें 1 2 3 पहली रो और तीसरी रो, ये R1 और ये R3 कैसे है? आइडेंटिकल है, सेम है। और 1 2 3 R1 में भी है और 1 2 3 R3 में भी है। तो हम इसको चेक करेंगे, इसकी वैल्यू 0 आती है करने की। चलो लोगों से एक्सपांशन 1 डायरेक्ट हो गया 1 6 3 18, ये नाम है 18, फार्मूले का माइनस 2 into 0 0, सेकंड एलिमेंट -2, ठीक है, -4 into 3 -12, फार्मूले का माइनस 1 into 0 0, थर्ड एलिमेंट +3, नाउ -8 -6 इज देयर। तो कितना है? 18 - 0 18, ये कितना मिला? +24, और -8 -6 कितना मिला? -8 -6 -14, कितना ये? -42 है ना। -8 -6 -14 -14 into 3 -42, तो 24 और 18 कितना मिला? 42, मतलब 42 ये आंसर कितना आया? 0। स्माइलिंग 0। तो ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज नथिंग बट इट इज योर 42 - 42, यू गॉट द आंसर दैट इज इक्वल टू योर 0। तो वेरी सिंपल, ऐसा समझो। तो जब भी कोई डिटरमिनेंट के दो रोज या फिर दो कॉलम्स सेम या आइडेंटिकल रहेंगे तो उस टाइम पे उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। यहाँ पे मैंने तुमको चेक करके बताया, यहाँ पे R1 और R3 ये दोनों रोज कैसे हैं? सेम है। और अगर से हम इसको एक्सपांशन लेंगे तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से चलो और एक एग्जांपल लो, समझो मैंने एलिमेंट्स बदल दिया, 1 -1 0 2 4 3 एंड नाउ 2 4 3। अब यहाँ पे कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, ये दोनों कैसे सेम है, 100% इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। अगर से तुमको डाउट है तो इसका एक्सपांशन लेके देखो, 100% इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 ही आएगी। प्रॉपर्टी कभी गलत नहीं हो सकती है ना। अब इसको चेक करो, चेक योर आंसर वेदर इट इज 0 और नॉट।